गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 10 अप्रैल और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। पॉलिटिक्स पर बेस्ड ये आर्टिकल है। आपको पता है वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन है, उस पर बेस्ड है ये। चलिए देखते हैं, हेडलाइन से शुरू करते हैं। हेडलाइन है मोदी सेज नॉट एनफ फिश ऑन बंगाल प्लेट, ममता हिट्स बैक। यानी मोदी जी ने कहा है नॉट एनफ फिश यानी पर्याप्त मछली नहीं है ऑन बंगाल प्लेट पर। इसका मतलब है कि बंगाल के पास पर्याप्त मछली नहीं है। ममता हिट्स बैक, ममता ने वापिस से हमला बोला, या इसको हिंदी में बोलते हैं हिट्स बैक, पलटवार करना। ठीक है। मोदी सेज वर्ब है आपका। क्या चीज उन्होंने कहा है कि नॉट एनफ फिश ऑन बंगाल प्लेट, यानी बंगाल की प्लेट यानी बंगाल स्टेट में पर्याप्त मछली नहीं है। अभी आप न्यूज के अंदर जाएंगे तो आप समझ पाएंगे बंगाल प्लेट का क्या मतलब है। ठीक है। हिट्स भी वर्ब है, बैक मतलब पीछे, यानी ममता हिट्स बैक यानी वापिस से काउंटर अटैक करना। ठीक है। यानी ममता ने भी पलटवार किया। ठीक है। समरी देखते हैं इसकी। कह रहा है पीएम सेज, पीएम ने कहा, क्या कहा, वेस्ट बंगाल लैग्स बिहाइंड। वेस्ट बंगाल जो है ये लैग्स का मतलब होता है फॉल बिहाइंड यानी पीछे रह जाना। वेस्ट बंगाल पीछे रह गया है इन फिश प्रोडक्शन, फिश के प्रोडक्शन में। वेस्ट बंगाल फिश का प्रोडक्शन यानी फिश के उत्पादन में पीछे रह गया है, बट लेकिन कैन बिकम बन सकता है अ हब ऑफ पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का एक केंद्र, एंड सी फूड और सी फूड का। उन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल फिश प्रोडक्शन में पीछे रह गया है, लेकिन वह सी फूड और पीसी कल्चर यानी मत्स्य उत्पादन, मछली का उत्पादन का हब यानी सेंटर बन सकता है। चीफ मिनिस्टर हिट्स बैक यानी चीफ मिनिस्टर ने पलटवार किया, सेइंग यह कहते हुए कि बीजेपी डज नॉट अलाउ पीपल, यानी बीजेपी लोगों को अलाउ नहीं करती है टू ईट फिश, मछली खाने के लिए। यानी बीजेपी लोगों को मछली खाना अलाउ नहीं करती है। एंड और हैज डिलीटेड, यानी ये जो सब्जेक्ट डज नॉट था बीजेपी, उसी का सब्जेक्ट हैज डिलीटेड का सब्जेक्ट भी बीजेपी है। हैज डिलीटेड और उन्होंने डिलीट किया है 90 लाख नेम्स यानी 90 लाख नामों को फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची से, टू विन द इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के लिए। और उन्होंने चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूची से 90 लाख नाम डिलीट किए हैं, हटा दिए हैं। ठीक है। ये जो समरी थी ये दोबारा से न्यूज के अंदर डिटेल में आएगी। तो चलिए एंटर करते हैं न्यूज में, थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एज द इलेक्शन कैंपेन गेन्ड मोमेंटम इन वेस्ट बंगाल। कह रहा है अब जब इलेक्शन कैंपेन यानी चुनावी अभियान गेन्ड मोमेंटम यानी उसने गति पकड़ ली है इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। गेन मतलब हासिल करना, मोमेंटम मतलब होता है आवेग, संवेग, गति। ठीक है, मोशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन थर्सडे को टारगेटेड ईच अदर, एक दूसरे को टारगेट किया, निशाना बनाया, ऑन अ नंबर ऑफ इश्यूज यानी ढेर सारे मुद्दों पर। कह रहा है जब इलेक्शन अभियान वेस्ट बंगाल में गति पकड़ लिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक दूसरे को अ नंबर ऑफ इश्यूज यानी ढेर सारे मुद्दों पर टारगेट किया, निशाना बनाया। बट लेकिन फिश प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन यानी मछली का उत्पादन और कंजम्पशन यानी उसका उपभोग करना, उसको खाना, इमर्ज्ड उभर के आया है एज एन अनयूजुअल थ्रेट, एक असामान्य थ्रेट के रूप में, इन द पॉलिटिकल स्लग फेस्ट यानी राजनीतिक जो बैटल है बिटवीन द टू लीडर्स, दोनों नेताओं के बीच में। ये जो स्लग फेस्ट है इसका मतलब होता है बैटल, डिबेट आप बोल सकते हो, क्लैश बोल सकते हो। ठीक है। तो यहां से देख लें दोबारा से, बट लेकिन फिश प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन यानी मछली का उत्पादन और उसका कंजम्पशन यानी उसका उपभोग करना, कंज्यूमर होता है ना, दो वर्ड होता है, एक होता है कस्टमर यानी जो सामान खरीदता है जिसको हम बोलते हैं ग्राहक, और एक होता है कंज्यूमर यानी जो उसको उपभोग करता है, उसको खाता पीता है, तो उसी से कंजम्पशन नाउन बना है। ठीक है। कह रहा है मछली का उत्पादन और उसका कंजम्पशन एक असामान्य थ्रेट के रूप में उभर के आया
इन द पॉलिटिकल स्लगफेस्ट, राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक बहस के बीच में, बिटवीन द टू लीडर्स, दोनों नेताओं के बीच में। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है स्पीकिंग इन द कोस्टल टाउन ऑफ हल्दिया इन पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के हल्दिया के कोस्टल टाउन में बात करते हुए, बोलते हुए, द प्राइम मिनिस्टर ने स्पोक ऑफ, बात करी। स्पीक के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, आप दिमाग में थोड़ा थोड़ा सेट करते रहिए। क्या बोला उन्होंने? स्पोक ऑफ वेस्ट बंगाल नॉट बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, कि वेस्ट बंगाल सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर, आत्म पर्याप्त नहीं है इन फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन में। देखो, ये सब जगह का नाम है। मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के हाल्डिया कोस्टल टाउन में बात करते हुए, बोलते हुए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वेस्ट बंगाल मछली के उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट यानी अपने आप से पर्याप्त नहीं है, कि वह इतना मछली उत्पादन करे कि वो अपने स्टेट के लिए पर्याप्त हो। ठीक है? आगे कह रहा है वेस्ट बंगाल हैज अ ह्यूज पोटेंशियल, यानी वेस्ट बंगाल के पास है एक बड़ा पोटेंशियल, एक बहुत ज्यादा क्षमता। ठीक है? फॉर फिश कल्टीवेशन, मछली उत्पादन के लिए, एंड सी फूड, और सी फूड के लिए। उन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल के पास फिश कल्टीवेशन यानी मछली को उगाने के लिए, मछली को पैदा करने के लिए, और सी फूड के लिए एक बड़ा, ह्यूज मीन्स बड़ा, विशाल पोटेंशियल है, क्षमता है। दिस इज द पावर ऑफ मेदिनीपुर, यह मेदिनीपुर की पावर है, शक्ति है। बट लेकिन, इन बंगाल, बंगाल में, इवन दाउ, हालांकि, देयर इज सच अ ह्यूज डिमांड, इतनी बड़ी डिमांड है फॉर फिश, मछलियों के लिए। कह रहा मछलियों के लिए एक बड़ी डिमांड है। द स्टेट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट फॉर दिस, जो स्टेट है इसके लिए, यानी इस डिमांड के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यानी अपने आप में पर्याप्त मछली उत्पादन नहीं करता है। दे हैव टू गेट इट, उन्हें यानी कि स्टेट को, दे हैव टू गेट इट, इसे लेना पड़ता है, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, मिस्टर मोदी ने कहा। ठीक है? उन्होंने कहा कि देखो, दोबारा से एक बार देख लेते हैं पूरे पैसेज की, कि वेस्ट बंगाल के पास ह्यूज यानी विशाल, बड़ा एक पोटेंशियल है, क्षमता है फिश कल्टीवेशन की, यानी मछली उत्पादन की, और सी फूड उत्पादन की। यह मेदिनीपुर की पावर है, शक्ति है। लेकिन बंगाल में मछलियों की इतनी ह्यूज, बड़ी डिमांड होने के बावजूद, द स्टेट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट फॉर दिस, जो राज्य है वह इसके लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उन्हें इसे बाहर से लेना पड़ता है, मिस्टर मोदी ने कहा। क्लियर है? सेल्फ सफिशिएंट को आप आत्मनिर्भर भी बोल सकते हो। ठीक है? सेल्फ रिलायंट जिसको बोलते हैं। कह रहा है द रिमार्क्स बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये जो रिमार्क्स है, जो स्टेटमेंट है, एज्यूम सिग्निफिकेंस, इसका काफी महत्व है। बिकॉज, क्योंकि, देयर हैज बीन एन इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मीन्स होता है कहीं से कोई चीज आ रही है। ठीक है? देयर हैज बीन एन इनफ्लक्स ऑफ हिल्सा फिश, ये हिल्सा नाम है। कह रहा है हिल्सा मछली का इन्फ्लक्स होता रहा है इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, फ्रॉम गुजरात, गुजरात से, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से। कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की ये टिप्पणी, ये स्टेटमेंट एक बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल में गुजरात से हिल्सा मछली का अराइवल या इन्फ्लक्स पिछले कुछ सालों से होता रहा है। चीफ मिनिस्टर बनर्जी, यानी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, वाज क्विक, वो बहुत तेज थी, टू रिस्पॉन्ड, जवाब देने में, यानी उन्होंने बहुत तेजी से रिप्लाई किया इस बात का, एंड, और सेड, और कहा, दैट की द स्टेट वाज बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट, जो राज्य है वह सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है, आत्मनिर्भर या आत्म, अपने आप में पर्याप्त मछली का उत्पादन करने की तरफ बढ़ रहा है, इन फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन में। उन्होंने बोला कि राज्य फिश प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है। बट लेकिन, द बीजेपी डज नॉट अलाउ पीपल, बीजेपी लोगों को अलाउ नहीं करती है, टू ईट फिश, मछली खाने के लिए। आई हर्ड दैट टुडे, मैंने आज यह सुना, ही यानी पीएम सेड, पीएम ने कहा, दैट की देयर इज नो फिश प्रोडक्शन इन बंगाल, बंगाल में फिश प्रोडक्शन नहीं है, मछली का उत्पादन नहीं है। ये जो इस वर्ब आई हुई है, इसका नाउन प्रोडक्शन है। आज थोड़ा टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है वाइल, जबकि, बिहार इज प्रोड्यूसिंग मोर, बिहार और ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, एंड एक्सपोर्टिंग, और एक्सपोर्ट कर रहा है।
उन्होंने कहा कि आज मैंने यह सुना कि पीएम ने कहा कि बंगाल में मछली उत्पादन नहीं है, जबकि बिहार बहुत ज़्यादा मछली उत्पादन कर रहा है और उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी बाहर भेज रहा है दूसरे स्टेट में। बट लेकिन यू डू नॉट अलाउ पीपल, लेकिन आप लोगों को अलाउ नहीं करते हो टू ईट फिश, मछली खाने के लिए इन बिहार, बिहार में। लेकिन आप तो बिहार में लोगों को मछली खाना ही अलाउ नहीं करते हो। हेयर, यहाँ यानी बंगाल में, वी परचेज फिश, हम मछली खरीदते हैं। परचेज मीन्स क्या होता है? खरीदना। फ्रॉम मार्केट, मार्केट से। एंड ईट, और खाते हैं। हम बाजार से मछली खरीदते हैं और खाते हैं। मिस बनर्जी सेड, मिस बनर्जी ने कहा, एड्रेसिंग अ गैदरिंग, एक सभा को एड्रेस करते हुए, इन नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना में। गैदरिंग यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब होता है सभा, मीटिंग, ठीक है। कह रहा है द रिमार्क्स बाय मिस बनर्जी, यानी मिस बनर्जी के द्वारा रिमार्क्स केम आया इन रिस्पॉन्स टू, के जवाब में, अ रिमार्क, एक टिप्पणी के। यानी कि मिस बनर्जी का ये जो स्टेटमेंट आया है, एक टिप्पणी के जवाब में आया है। किस टिप्पणी के? बाय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार विजय कुमार सिन्हा, यानी विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनकी टिप्पणी के जवाब में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ऊपर वाला। अब हु मतलब विजय कुमार सिन्हा ने हैड क्या कहा था, देखते हैं। हु हैड वुड अ क्लैम्प डाउन ऑन सॉप। ये जो क्लैम्प डाउन है इसका मतलब होता है एक्शन लेना। किस पर? कोई भी किसी भी काम को रोकने के लिए एक्शन लेना। यहाँ पे वुड से पहले मैं लिख दे रहा हूँ हु हैड था, ठीक है। हु हैड, हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? विजय कुमार सिन्हा जो वहां के डिप्टी सीएम है। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, अ क्लैंप डाउन ऑन शॉप सेलिंग मीट एंड फिश, यानी कि शॉप्स, ऐसी दुकानों पर कार्रवाई करने के लिए, सेलिंग मीट एंड फिश, जो मांस और मछलियां बेचती हैं, इन द विसिनिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, यानी धार्मिक जगहों के करीब में। विसिनिटी मतलब होता है पास में, करीब में। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और जो शैक्षणिक संस्थान है उसके करीब में। कह रहा है कि मैंने हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम से ये सुना कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उन दुकानों को जो मीट और मछलियां बेचती हैं, धार्मिक प्लेसेस और शैक्षणिक संस्थानों के पास, उन पर क्लैंप डाउन, यानी उन पर कार्रवाई करने के लिए, उन पर प्रतिबंध प्रतिबंध उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कार्रवाई करेंगे, ठीक है। वाइल, जबकि द बीजेपी हैज बीन ट्राइंग, बीजेपी कोशिश कर रही है, टू डिस्पेल फियर्स, यानी भय पैदा करने के लिए, एमंग अ सेक्शन ऑफ द इलेक्टोरेट, यानी मतदाता का एक जो सेक्शन है उसके बीच में, अबाउट इम्पोजिंग वेजिटेरियनिज्म इन द स्टेट, राज्य में जो शाकाहार है वह थोप करके। कह रहा है जबकि बीजेपी राज्य में जो शाकाहार है, यानी कि साग सब्जी खाने की जो प्रक्रिया है, उसको इम्पोज करके, उसको थोप करके, एक इलेक्टोरेट, जो इलेक्टोरेट है, जो मतदाता है, उनका एक सेक्शन के बीच में फियर्स पैदा कर रही है, भय पैदा कर रही है। मिस बनर्जी हैज बीन सेइंग ऑलमोस्ट एट एवरी रैली, मिस बनर्जी लगभग हर रैली में यह कह रही हैं दैट की बीजेपी विल नॉट अलाउ पीपल, बीजेपी लोगों को अलाउ नहीं करेगी, ऑफ द स्टेट, राज्य के लोगों को, टू ईट फिश, मछली खाने के लिए। यानी बीजेपी मिस बनर्जी लगभग हर रैली में यह कह रही हैं कि बीजेपी राज्य के लोगों को मछली खाना अलाउ नहीं करेगी। कह रहा है लास्ट मंथ, पिछले महीने, द बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम बिद्धन नगर, शरद्वाद मुखर्जी। कह रहा है पिछले महीने बीजेपी कैंडिडेट कहाँ के? बिद्धम नगर से। उनका नाम क्या है? शरद्वाद मुखर्जी। कैनवस्ड, उन्होंने प्रचार किया, विथ अ फिश, मछली के साथ, इन एन ओपन मार्केट, एक खुली बाजार में। जो वहां के कैंडिडेट हैं उनका नाम है बिद्धन नगर। उन्होंने खुली मार्केट में मछली के साथ, कैनवस में शुद्ध प्रचार किया, ट्राइंग टू टेल पीपल, लोगों को यह बताने की कोशिश की, क्या चीज? दैट की द सैफरन कैंप, यानी जो बीजेपी है, वुड नेवर पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी, ऑन नॉन वेजिटेरियन फूड, यानी नॉन वेज फूड पर, इफ, यदि, इट इज वोटेड, इसको वोट दिया जाता है, टू पावर, पावर में आने के लिए, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, यदि इसको वेस्ट बंगाल में मत देकर पावर में लाया जाता है, तो कभी भी नॉनवेज फूड पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। कौन? सैफरन कैंप, किसको बोलते हैं? बीजेपी पार्टी को, ठीक है। आगे कह रहा है विल ओपन फाइल्स, यानी फाइल्स ओपन होंगी, खुलेंगी, देखते हैं। कह रहा है कंटिन्यूइंग हिज अटैक, यानी अपने अटैक को कंटिन्यू रखते हुए,
अगेंस्ट द तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट, तृणमूल कांग्रेस सरकार पर द प्राइम मिनिस्टर रीट्रीटेड यानी पीएम ने दोहराया दैट की इफ द बीजेपी कम्स टू पावर, यदि बीजेपी पावर में आती है, सत्ता में आती है, दोज वे लोग इन्वॉल्व इन क्राइम एंड करप्शन, जो अपराध और भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, विल नॉट बी स्पेयर्ड, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, दोज विल नॉट बी स्पेयर्ड, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। कैस किन्हें? इन्वॉल्व इन क्राइम एंड करप्शन, जो अपराध और करप्शन में शामिल हैं। whoever has looted बंगाल, जो कोई भी बंगाल को लूटा है, we will bring, हम लाएंगे, all of them to justice, उन सभी को न्याय के घेरे में, हम उन सभी को कटघरे में लाएंगे, न्याय के घेरे में। bring someone to justice का मतलब है न्याय के कटघरे में लाना। तो कह रहा है कि जो कोई भी whoever has looted बंगाल, बंगाल को लूटा है, हम उन्हें न्याय के कटघरे में लाएंगे। वी विल सेटल द स्कोर विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, हम उनमें से हर एक का, सेटल स्कोर मतलब होता है हिसाब बराबर करना। वी विल सेटल द स्कोर विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, हम उनमें से हर एक का हिसाब बराबर करेंगे। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। सेटल द स्कोर, हिसाब बराबर करना। मिस्टर मोदी स्पोक अबाउट 6 गारंटी, स्पोक के साथ अबाउट भी आता है, पहले ऑफ आया अभी अबाउट आया। मिस्टर मोदी ने 6 गारंटी के बारे में बात करी फॉर द पीपल ऑफ स्टेट, राज्य के लोगों के लिए, यानी मिस्टर मोदी ने राज्य के लोगों के लिए 6 गारंटी की बात करी। प्रॉमिसिंग, यह वादा करते हुए दैट की बीजेपी विल रिस्टोर फेथ, यानी बीजेपी दोबारा से जो फेथ है, जो यकीन है, उसको रिस्टोर करेगी। इन द रूल ऑफ लॉ, न्याय का जो शासन है, जो न्याय का शासन है, जो संविधान का रूल है, जो शासन है, उसको, उसमें जो यकीन है, उसको फिर से रिस्टोर करेगी, फिर से लोगों के अंदर लाएगी। एंड और अंडर इट्स रूल, और इसके शासन काल में द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो प्रशासनात्मक मशीनरी है, जो तंत्र है, विल बी अकाउंटेबल, वह जिम्मेदार होगा। फुली एंसवरेबल टू द पब्लिक इट सर्व्स, यानी कि उन जनता का पूरे तरीके से जवाबदेह होगा, इट सर्व, जिसकी उसे सेवा करनी है। ठीक है। मीनवाइल, इसी बीच, मिस बनर्जी एड्रेसिंग अ गैदरिंग एट मीना खान, यानी मीना खान में एक गैदरिंग को एड्रेस करते हुए मिस बनर्जी ने डिस्क्राइब किया द इलेक्शन, इलेक्शन को एज अ फाइट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल, लोगों के सर्वाइवल की लड़ाई है, उनके जीवन की लड़ाई है। एंड और द एग्जिस्टेंस ऑफ बंगाल, और बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई है। कह रहा है इसी बीच मिस बनर्जी मीना खान में एक गैदरिंग को एड्रेस करते हुए इस इलेक्शन को क्या बताया, डिस्क्राइब क्या किया, कि यह बंगाल के अस्तित्व और लोगों के सर्वाइवल की लड़ाई है, फाइट है, नाउन है यहाँ पे। ठीक है। यू डिलीटेड द नेम्स ऑफ ओवर 90 लाख पीपल, आपने 90 लाख लोगों से ज्यादा नामों को डिलीट किया। क्यों? टू ग्रैब पावर, पावर हथियाने के लिए, इन बंगाल, बंगाल में। बट लेकिन वी विल विन, हम जीतेंगे, सी सेड, उन्होंने कहा। रेफरिंग टू मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आपने 90 लाख से ज्यादा लोगों को, लोगों के नाम को हटा दिया बंगाल में, ग्रैब पावर, यानी पावर को ग्रैब करने के लिए, हथियाने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन वी विल विन, हम जीतेंगे, सी सेड, उन्होंने कहा। ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत फास्ट आज पढ़ाया हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम था। लास्ट मोमेंट में मेरे सेटिंग गड़बड़ हो गई थी फ़ोन की, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।